जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमें विनाश करने पर तुला हुआ था और जिसने हमें हर प्रकार से नुकसान किया, प्रताड़ित किया, हमारी धर्म और संस्कृति को मिटाने के लिए किया, हमारे मंदिर तोड़े, जो आदमी हमारे लिए नुकसानदायक रहा है हर तरीके से, तो उसकी निशानी को हम क्यों संभाल के रखें। नमाज पढ़ी जाती है, उसका क्या अर्थ है कि केवल मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे ही पापा अच्छे हैं, सारी दुनिया के लोग गलत हैं, तो क्या आपको स्वीकार होगा? नहीं ना। तो हिंदू तो ऐसा नहीं कहते। औरंगजेब की कब्र हटाने का मतलब केवल विध्वंसता नहीं है कि उसको हटा देना चाहिए, बल्कि वो सब निशानियाँ जो कि हमारी को हर समय देख कर के हमको याद आती है कि उन्होंने कैसे हमारे ऊपर जुल्म किए, कैसे हमारे धर्म को, संस्कृति को और हमें मिटाने की कोशिश की, तो उनको भी रहने का क्या अधिकार है। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बना ही रहता है। अच्छा। और अभी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिन्होंने औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर दी। ऐसा अगर औरंगजेब ने अगर अपने भाई का सर काट के पिता को दान कर दिया तो परशुराम ने भी किया, लेकिन अच्छा। टारगेट केवल मुसलमान को ही क्यों किया जा रहा है, हिंदू को क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, अगर परशुराम जी ने ऐसा किया तो उनका जो वो था, उनका जो मकसद था, वो अपने माता के अपने मतलब पिता के प्रति अपनी भक्ति था, ठीक है। उसको भी हम कोई महानता नहीं कहते, लेकिन औरंगजेब ने जो किया सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ को टारगेट किया और हिंदूज़ को हर तरीके से प्रताड़ित किया और कन्वर्जन किया और उनको क्या आप सोचते हैं कि मुगलों के काल में नहीं था ये कि वो तो अपने सारे भाइयों को मार के, मुगलों के काल में एक था प्रचलन तख्त या तख्ता, जो भी मुगल बनता था वो अपने सारे भाइयों को, जो उससे के अलावा सारे भाई होते थे, उन सबको ख़त्म कर देता था। तो एक उन मुगलों को वामपंथियों ने महान बता दिया और एक हमारे जो एक मतलब तपस्वी थे परशुराम जी, जिसको उनकी अतोशय भक्ति अपने पिता के प्रति कहकर भी हम उसको एक तरीके से क्षमा कर सकते हैं, तो आप उनकी तुलना उनसे कैसे कर सकते हैं। और उधर मुगलों ने, मैंने बताया कि सारे भाइयों को ख़त्म करके तब केवल एक तख्त पर बैठता था, बाकी सबको तख्ता मिलता था। तख्ता मीन्स कब्र में जाते थे वो। क्या लगता है आपको कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद बना हुआ है कि उनकी कब्र को उखाड़ फेंको, बजरंग दल है, हिंदू विश्व परिषद है, सबने उस पर सवाल उठाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमें विनाश करने पर तुला हुआ था और जिसने हमें हर प्रकार से नुकसान किया, प्रताड़ित किया, हमारी धर्म और संस्कृति को मिटाने के लिए किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे मस्जिद मतलब उनकी जगह मंदिर बनाई, और किसी तरीके से भी हम उसको नहीं कह सकते कि उसने हमारे को फ़ायदा दिया हो या हमें सर उठाकर जीने के लायक छोड़ा हो उस समय पर, तो हम उसको कब्र उसकी ख़त्म होनी चाहिए। उसका उपयोग क्या है? जो आदमी हमारे लिए नुकसानदायक रहा है हर तरीके से, तो उसकी निशानी को हम क्यों संभाल के रखें? क्यों ना हम उन अपने पूर्वजों की निशानियों को संभाल कर रखें जिन्होंने अपनी हिंदू सभ्यता, संस्कृति को बढ़ावा दिया है। और सबसे बड़ी बात है हिंदू धर्म की, कि हिंदू धर्म तो हमेशा से ही सहिष्णु रहा है। हम लोग सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और हम उनको भी साथ में अपने मतलब उनका भी अस्तित्व चाहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला आपको हर तरीके से मिटाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनका वो देखिए, नमाज पढ़ी जाती है, उसका क्या अर्थ है कि केवल मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे ही पापा अच्छे हैं, सारी दुनिया के लोग गलत हैं, तो क्या आपको स्वीकार होगा? नहीं ना। तो हिंदू तो ऐसा नहीं कहते। हिंदू तो कहते हैं कि अपना हमारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है वो स्पष्ट कहता है कि केवल और केवल अल्लाहू अकबर, मतलब केवल जो हमारे पैगंबर हैं वही श्रेष्ठ हैं, उन्हीं को जीने का अधिकार है। तो इस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू लड़ रहा है, ताकि जो पहले हम लोगों के सर पे थोप दिए गए हैं गलत चीज़ें, उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको मिटाएं और हम भी जीने का अधिकार पाएं। और हमें भी अधिकार है, हम अपने देश में ऐसे रहें जैसे कि हमको सर उठाकर रहना चाहिए। ये है। औरंगजेब की कब्र हटाने का मतलब केवल विध्वंसता नहीं है कि उसको हटा देना चाहिए, बल्कि वो सब निशानियाँ जो कि हमारी को
हर समय देख कर के हमको याद आती है कि उन्होंने कैसे हमारे ऊपर जुल्म किए, कैसे हमारे धर्म को, संस्कृति को और हमें मिटाने की कोशिश की, तो उनको भी रहने का क्या अधिकार है, ये है। और इस तरीके की वो करना, तुलना करना, ये तो एक ऐसे है कि जैसे कि मान लिया मैं गलत हूँ तो मैं कहूँ कि आप भी गलत हो, मतलब मैं कहूँ कि नहीं आप भी ऐसे ही हो, आप कैसे ऐसे हो सकते हो, मैं गलत हूँ तो मैं ही गलत रहूँगा ना। गलत औरंगजेब था, परशुराम जी गलत नहीं थे, वो एक पूजनीय व्यक्ति थे, उनको जगह जगह पूजा जाता है। उन्होंने अपने ऐसी चीज़ें, हिंदू धर्म के एक महान वो विभूति रहे हैं वो, जिससे कि आज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और उन्होंने ये सिखाया कि ब्राह्मण होकर भी धर्म और शस्त्र की पूजा, मतलब धर्म और शस्त्र एक साथ रह सकते हैं।